है तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम की जब बात होती है तो सबसे पहली बात ये होगी कि तद्भव किसको कहते हैं। तो संस्कृत के शब्द होते हैं तद्भव में, लेकिन वो अपने रूप को बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में। हिंदी भाषा में ये अपने रूप को बदल करके आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे संस्कृत का शब्द है सूर्य, और ये अपने जब रूप को बदलेगा तो इसको हम कहेंगे सूरज। ये अब देखिए, तो हई जो शब्द दिखाई दे रहा है सूर्य संस्कृत का, और जब संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में लिखा जाने लगा तो समझ लीजिए कि उसको हम क्या कह लेते हैं? तत्सम। क्या कहते हैं बंधु? तत्सम। तत्सम कहे जाते हैं जब वो संस्कृत के शब्द अपने रूप को ना बदलें, जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। या संस्कृत के शब्द जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसको हम तत्सम कहते हैं। और देखिए, इसको पहचानने के लिए कुछ नियम है अपने पास। जैसे नियम नंबर 1 ये है कि जिन शब्दों का प्रारंभ ई से हो तो इनको हम तत्भव कहेंगे। जैसे हम करें 11, 11, ये शब्द जो हो गया इसका हो गया तत्भव का। ऐसे ही 5 चंद्र बिंदु वाले जितने शब्द आए दुनिया के किसी भी कोने में 5 अगर लिखे जाए, निकाल सकते हैं कि चंद्र बिंदी लगा करके कोई शब्द अगर आ रहा है तो उसको समझ लीजिएगा कि वो तत्भव ही है। इसके बाद आता है ख से प्रारंभ होने वाले। जैसे हम कहते हैं खेत, खेमा, ये सब जो शब्द होंगे सब के सब क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ऐसे ही हम कहते हैं 10, तो जिन शब्दों में दांती स लगा रहता है अक्सर वो शब्द 99% तद्भव होते हैं। साधारण शब्द जिसे हम कह रहे हैं नल, या कह लें इसके जगह पर पंकज, बहुत शब्द है। यहाँ पंकज तो अम की मात्रा लग गया है, इसके कारण हमको हो जाएंगे कहाँ? तत्सम। पंकज को छोड़ दें आप। ऐसे साधारण शब्द बहुत सारे हैं जो लिए जा सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं अदरक, 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 ख, ये सीधा लिखा है। और जब भी सीधे शब्द अगर लिख कर आए, कोई इसमें अर्ध व्यंजन न लगा हो, कोई आधा व्यंजन न लगा हो, तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये सब क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। इसी प्रकार से जब हम चलते हैं तत्सम में, तो तत्सम में समझने की चीजें ये हैं कि ए से प्रारंभ होने वाले। जैसे उधर मैंने 11 लिखा था, अब यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ 11। या हम इसके बाद चलें 6 से, तो उधर मैंने कहीं खेत लिखा था, तो ख जो है छ में परिवर्तित होता है। ख जब तत्सम रूप में आता है तो 6 रूप में रहता है, और यही 6 जब तद्भव बनता है तो ख हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं खेत के जगह पर क्षेत्र। देखिएगा अक्सर दिखाई देगा। इसके बाद 100, जैसे वहां मैंने 10 लिखा था तो दांती से यूज किए थे, यहाँ तालाबी से यूज करेंगे 10। तो तालाबी 100 वाले जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। इसके बाद आधा व्यंजन वर्ण वाले। अब देखिए, दुनिया का कोई भी शब्द हो जिसमें आधा व्यंजन वर्ण लगकर बना है, जैसे हम कह रहे हैं आद्र, यहाँ देखिएगा लिख रहे हैं आद्र, आद्र में उड़नतुरा लगा है। कर्म, ये सब आधा आधा लगे हुए हैं। तो ये जो शब्द हैं ये सब आधे व्यंजन वर्णों से बनकर आए हैं। आधा व्यंजन वर्ण वाले दुनिया के सभी शब्द लगभग तत्सम ही होते हैं, लगभग तत्सम होते हैं, 90% तत्सम होते हैं। ऐसे ही अण से बनने वाले, जिसे हम कह रहे हैं पूर्ण, तो अण लगा है, तो ये जो है अण जिन शब्दों में आता है अक्सर वो तत्सम ही होते हैं। और ऐसे ही अनुस्वार से, मैंने वहां कहा था कि 5 लिखे थे, उसी को हम लिख दे रहे हैं पंच। ऐसे ही लिख दे रहे हैं अंग, अंक, बहुत सब जिनका अनुस्वार लगा रहता है वो भी हमारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। फिर एक बार फिर समझते हैं कि ए से प्रारंभ होगा तो उसको तत्सम कहेंगे। 6 जिनमें आएगा, जिन शब्दों में छतरी वाला 6 आएगा तत्सम कहलाएंगे। इसके बाद तालाबी स वाले शब्द तत्सम कहे जाएंगे। आधा व्यंजन वर्ण लगकर दुनिया का कोई भी शब्द हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, व्याकरण या बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। व्याकरण हो सकता है, आद्र हो सकता है, कर्म हो सकता है, इस तरीके के किसी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये जो आधे व्यंजनों से बन रहे हैं उन सबको हम कहते हैं कैसे? उन सबको कहा जाता है तत्सम।
और अण जिनमें आता है वो भी तत्सम होते हैं, अनुस्वार से जो बने होते हैं लगभग वो भी तत्सम होते हैं। इसी प्रकार से तद्भव में हमने कहा कि रूप को बदल करके आते हैं। संस्कृत वाले शब्द जो है अपने रूप को जो बदल करके अर्थ समान दे, रूप को बदले लेकिन अर्थ समान दे, तो उनको हम कह देते हैं तद्भव। जैसे अभी हम कह रहे हैं सूर्य, तो सूर्य जो शब्द है वो हो जाएगा संस्कृत का और हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, और वही अपने रूप को बदल रहा है तो सूरज। ऐसे ही हम कहते रहे हैं अग्नि, तो अग्नि में आधा ग आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ अग्नि, अग्नि। और ये अग्नि जो है देखिए इसमें आधा लग रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो आधा यहाँ लगा है। आधे वाले जहाँ आएंगे अक्सर तत्सम ही होते हैं, और इनके बाद यही अग्नि जब अपने रूप को बदलता है तो इसको सीधा कर देते हैं आग। तो साधारण रूप में देखिए दिख रहा है, इसमें आधा कुछ भी नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा तत्सम। और ऐसे हम बदलते चले जाते हैं, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि अपने रूप को बदला तो है लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। तो जो अर्थ बदल करके यानी रूप को बदल करके जब आते हैं, तो इसमें 11 था तो मैं लिख कर दिखाया आपको। चंद्रबिंदी वाले मैंने दिखा दिया कि 5 हो गया, आँख हो गया, इसके बाद ख से प्रारंभ होने वाले भी हो गए, और जिसे खेत लिखे ही थे, स से प्रारंभ